इतनी बीमार होगी कि इतना लग गया कि मैं अब चली जाऊंगी और मेरे को लगता नहीं कि मैं आखिरी बार अपने बच्चों से बात भी कर पाऊंगी। बिल्कुल मैं बेड के ऊपर चली गई थी। जैसे ही पास्टर जी आए उन्होंने लेहन किया, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। घर जाके खाना खाया, पानी पिया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने रिपोर्ट ऐसे उठा के ऐसे फेंकी कि ऐसे जल्दी, इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे ठीक हो सकती है। सिस्टर क्या नाम है आपका? गीता रानी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तो क्या गवाही आपके जीवन की, अपनी गवाही को बताएं। मैं ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ठीक ठाक आई थी। यहाँ आके 2-3 दिन बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि इतना लग गया कि मैं अब चली जाऊँगी खुदा के पास। कोई इलाज ढंग से नहीं हो रहा था, दवाई नहीं लग रही थी। इतने इन्फेक्शन आ गई, यूरिन इन्फेक्शन आ गई था, बहुत कुछ उन्होंने बता दिया कि दवाई बिल्कुल नहीं लग रही थी। बिल्कुल मैं बेड के ऊपर चली गई थी और मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। वो कहते थे कि मम्मा हम आप रहे हैं। तो मैंने बहुत मुश्किल से उन्हों को रोका, तो बहुत दुखी हो गई। लेकिन 1 महीना मैंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बिल्कुल बेड के ऊपर चली गई। लेकिन एक दिन वहाँ का वॉलंटियर है, उसने मुझे वैसे हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया कि आंटी आप कैसे हो। मैं कहा बस मेरी तो तैयारी है खुदा के पास जाने की, मेरे को दवाई भी नहीं लग रही और मेरे को लगता नहीं कि मैं आखिरी बार अपने बच्चों से बात भी कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह चर्च आओ। तो मैं अंदर लेटी थी, तो शाम को सैटरडे को फ़ोन आया था। तो मैं अपनी मम्मा को बाहर आके बोला कि मम्मा प्रभु के घर से फ़ोन आया, मैं कल चर्च जाऊंगी। वो कहते तू खड़ तो सकती नहीं, तू चर्च कैसे जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ले जाएंगे। तो फिर मैं संडे यहाँ आई, बहुत मुश्किल से आई। गाड़ी में मेरी मम्मा ने बैठाया तो वो बोलती कि तू ऐसे कैसे जाएगी, तू रास्ते में गिर जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ले जाएगा। तो फिर मैं यहाँ आई तो बहुत मुश्किल से मैं आगे चेयर पे बैठी और मैंने यही घर से सोच के चली थी कि आज मेरा ले हैंड हो जाएगा तो मैं चंगी हो जाऊँगी। लेकिन मैं सोचा था कि ले हैंड कैसे होगा, कि जो पहली बार आते हैं उसमें मैं जाके आगे प्रार्थना करवाऊँगी। तो पास्टर जी ने बोला कि जो पहली बार आए हैं वो आगे आ जाए। तो मैंने कहा मैं झूठ तो बोलना नहीं है कि मैं पहली बार तो आई नहीं हूँ। तो फिर मैंने होली स्पिरिट से प्रार्थना की कि प्रभु जी पास्टर जी को मेरे पास ले आओ, मेरे ले हैंड हो जाओ और मैं चंगी हो जाऊँ। कि मैं प्रभु के काम करने के लिए स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से यहाँ सेवा करने के लिए आई हूँ, तो मैं ऐसे अधूरी कैसे दुनिया छोड़ के जा सकती हूँ। बहन ने बताया कि 1.5 महीना पहले ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे और आते ही बीमार पड़ गए और इन्होंने अपनी पूरी गवाही बताई कि कैसे कैसे इनको रोग लग गए थे और इनकी रिपोर्टें देख सकते हैं, ढेर लगा हुआ है रिपोर्टों का जो इनको इन्फेक्शन हो गई थी। और सिस्टर आपने अपनी गवाही में बताया कि काफ़ी सारी टैबलेट एक दिन में आपको खानी पड़ती थी। 25 गोली रोज की, 25 गोलियां रोज खाते थे और 1 महीने तक आपने लगातार ये दवाइयां खाई और उसके अलावा ड्रिप भी आपके लगते थे, इलाज हो रहा था मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरी तरह से आप बेड रेस्ट पे थे, आपसे चला भी नहीं जाता था। और जैसे ही परमेश्वर के भवन से एक वॉलंटियर ने आपको कॉल की, उन्होंने बताया कि आप परमेश्वर के भवन में चलो और आप उस दिन आपने बताया कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी और आप चर्च में आए। 20 अगस्त 2023 को संडे वाले दिन आप चर्च में आए और आपने पूरी गवाही बताई कि आपने झूठ नहीं बोला। परमेश्वर के दास ने उन लोगों को आगे बुलाया था जो पहली बार आए थे, मगर आप पहले आ चुके हैं भवन में। तो आप पीछे ही कलीसिया में खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे और खुदा ने वो आपकी प्रार्थना सुनी, उसने अपने नबी के मन में डाला और वो उसका नबी कलीसिया में गया और आपके सर पर हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना की। जैसे तू चाहे जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके सर पर हाथ रखा तो कैसा लगा आपको, क्या महसूस किया उस समय आपने? मैं तो आंखें बंद करके खड़ी थी, मेरे को पता भी नहीं था कि वो आ रहे हैं। जैसे उन्होंने हाथ रखा तो एक गर्माहट महसूस हुई, बहुत गर्मी लगी। तो मैं नीचे गिर गई, एकदम हल्का हो गया, तो बिल्कुल ठीक लगा मेरे को। तो घर जब वापस गई तो मेरे मम्मा ने देखा ये तो दौड़ी दौड़ी आ रही है, तो जस्ट ठीक ठाक हो गई है। और सिस्टर उसके बाद आपने दूसरे दिन जाकर अपनी सारी रिपोर्टें करवाई? हाँ जी, वो वैसे भी मंडे को मेरे को डॉक्टर ने बुलाया था तो रिपोर्ट करवानी थी। जब मेरे सारे टेस्ट हुए तो मंगलवार को रिपोर्ट आई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने रिपोर्ट ऐसे
उठा के ऐसे फेंकी कि ऐसे जल्दी, इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे ठीक हो सकती है। वो हैरान हो गए जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने देखा और चेक किया ये कैसे हो सकता है। तो उस समय आपने क्या कहा फिर डॉक्टर से? मैंने कहा मेरे जीसस है ना, वो सब कुछ कर सकता है। और अब सिस्टर 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल, अब मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ, छत पे भी चढ़ सकती हूँ कि मैं छत पे नहीं चढ़ सकती और थी। पहले आपने बताया कि एक दिन में आपको 25 गोलियां खानी खानी पड़ती पड़ती थी। कोई दवाई तो नहीं ली उस अब दिन के छोड़ बाद? दी है। कोई ड्रिप नहीं लगा? नो। पूरी तरह से परमेश्वर ने आपको चंगा किया। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं इतनी बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत दयावंत है। जो तो आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा ना, उसने आपके लिए सोच के रखा हुआ है।